नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर गठित की गई जांच टीम को पूरे जिले में 5 ऐसे क्लिनिक संचालित मिले जहां कथित झोला छाप बिना किसी चिकित्सा योग्यता और पंजीकरण के इलाज कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं बीते 1 महीने में जिले के कुल 20 ऐसे झोला छापों के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल जिले में 2 राजकीय जिला अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और करीब 150 निजी क्लिनिक पंजीकृत रूप से चल रहे हैं। लेकिन छोटे बाजारों और ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे लोग भी क्लिनिक चलाते पाए गए हैं जो न तो चिकित्सा पंजीकरण रखते हैं और न ही आवश्यक योग्यता। गलत इलाज और लापरवाही की वजह से पिछले दिनों कई मरीजों की जान तक चली गई थी। डीएम के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने औराई, डीग और सुरियावा में शुक्रवार को संयुक्त टीम भेजी। टीम में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशीष दुबे, सीएचसी अधीक्षक और एक कर्मचारी शामिल थे। जांच में कोइरोना बाजार में 2, सुरियावा में 1 और बाबूसराय क्षेत्र में 2 क्लिनिक बिना पंजीकरण पाए गए। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 1 महीने में भवानीपुर सीएचसी क्षेत्र में 5, औराई में 4, गोपीगंज में 4 तथा भदोही शहर में 3 झोला छापों पर केस दर्ज हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई झोला छाप बाहरी होते हैं और उनके पास जिले में कोई रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं होता। वे सामान्य बीमारियों में बिना जांच दवा दे देते हैं और कई बार मरीज की स्थिति गंभीर होते हुए भी अस्पताल रेफर नहीं करते। पिछले 1 माह में गलत उपचार की वजह से फूलन देवी तिराहे, औराई रोड और गोपीगंज नगर में 3 बच्चों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसे क्लिनिकों को कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों और सीएमओ कार्यालय के एक संविदा कर्मी संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई प्रायः शिकायत मिलने पर ही होती है। हालांकि सीएमओ संतोष कुमार चक ने स्पष्ट कहा कि बिना पंजीकरण के क्लिनिक संचालन नहीं होने दिया जाएगा। 5 संचालकों को नोटिस भेजा गया है और जवाब न मिलने पर जल्द विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उनके भतीजे सतीश मिश्रा की मर्सिडीज बेंज कार को प्रशासन ने गैंगस्टर एक अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश जारी किया है। पुलिस का कहना है कि यह लग्जरी कार अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी, जिसकी कीमत करीब 36,68,000 रुपए बताई जा रही है। सतीश मिश्रा को विजय मिश्रा के गैंग का सक्रिय सदस्य माना जाता है और वह वर्ष 2007 से अपराध जगत में जुटा हुआ है। बताया जाता है कि वह विजय मिश्रा का दाहिना हाथ बनकर अवैध कारोबार और राजनीतिक दबदबा बनाए रखने में मदद करता था। प्रशासन की संयुक्त टीम अब वाहन को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। फर्जी क्राइम ब्रांच सिपाही बनकर लापता नाबालिग की माता-पिता से मेडिकल कराने के नाम पर 12,000 रुपए ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने तहरीर में बताया कि 16 वर्षीय बेटी 10 दिन पहले ज्ञानपुर में पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित कंप्यूटर सेंटर गई थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। तहरीर में मवैया चक ज्ञानपुर निवासी एक युवक पर लड़की को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि आरोपी का पिता कोतवाली में होमगार्ड है, जिस कारण मामले में कार्रवाई प्रभावित हो रही है। इस बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर कॉल करके खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताते हुए कहा कि लड़की मिल गई है और मेडिकल कराने के लिए 12,000 रुपए भेजने होंगे। महिला ने राशि भेज दी, लेकिन बाद में फोन स्विच ऑफ मिला। एएसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। नगर पालिका परिषद भदोही का प्रशासनिक और विकास संबंधी डेटा जल्द ही जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से अटैच होने जा रहा है। लखनऊ से आई टीम ने शुक्रवार को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का प्राथमिक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। कर अधीक्षक अशोक कुमार मिथिलेश ने बताया कि डीएम शैलेश कुमार की पहल पर सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। जीआईएस सर्वे से शहर के भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, खाली जमीनें, रोड नेटवर्क, जल निकासी और टैक्स संबंधित रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। इससे विकास योजनाओं की सटीक प्लानिंग, कर वसूली और निगरानी बेहतर हो सकेगी।
साधन सहकारी समिति जंगीगंज में शनिवार को डीएम शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक भंडारण, बिक्री प्रणाली और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही मात्रा की जानकारी ली गई। केंद्र प्रभारी सचिव कमलेश कुमार मिश्र ने बताया कि गोदाम में एनपीएस और यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। डीएम ने कहा कि रबी फसल की बुवाई के लिए जिले में 4,407 टन यूरिया और 3,167 टन डीएपी उपलब्ध है। शासन के निर्देशानुसार एक किसान को प्रति सप्ताह 5 बोरी डीएपी और 7 बोरी यूरिया से अधिक नहीं दी जाएगी। अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नगर के इंदिरा मिल के पास एक्स हॉस्पिटल के बगल निर्माणाधीन पुलिया में शुक्रवार रात 3 युवक बाइक समेत गिर गए। रात्रि गश्त के दौरान नई बाजार चौकी प्रभारी पारसनाथ यादव ने कराहने की आवाज सुनकर उन्हें बाहर निकलवाया और तत्काल अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया। तीनों युवक मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के निवासी अजय कुमार, प्रमोद यादव और वकील बताए गए। परिवारजनों के अनुसार उनकी स्थिति सामान्य है और इलाज जारी है। कोतवाली पुलिस ने अवैध चाकू रखने के मामले में फरार चल रहे आरोपी बरकत पुत्र इस्लाम निवासी नई बस्ती मर्यादा पट्टी की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर दी। अभियुक्त के खिलाफ धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और वह लगातार फरार था। औराई के माधो सिंह ओवरब्रिज के पास मेहदेपुर कयरमू निवासी परविंदर उपाध्याय पर शुक्रवार देर शाम 3 बदमाशों ने हमला कर बाइक और मोबाइल लूटने का प्रयास किया। बदमाश बिना नंबर की अपाचे बाइक से आए थे। एक बदमाश ने चाकू दिखाया और चाबी छीन ली, जबकि दूसरे ने मोबाइल लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर परविंदर को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल होने के बावजूद उन्होंने बदमाशों से संघर्ष किया। शोर सुनकर ग्रामीणों के आने पर बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। सुरियावा ब्लॉक क्षेत्र के अर्जुनपुर निवासी किसान रमेश चंद्र बिंद की लगभग 2 विश्वा धान की फसल हाई टेंशन तार से गिरी चिंगारी के कारण जलकर राख हो गई। घटना अभोली ब्लॉक के भौतर गांव के खेत में हुई। ग्रामीणों ने समय रहते पानी डालकर आग पर काबू पाया, नहीं तो आसपास की और फसलें भी जल सकती थीं। क्षेत्रीय किसानों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और तारों की मरम्मत की मांग की। किसान ने मुआवजे की मांग की है। थाना समाधान दिवस 8 नवंबर को जिले के सभी थानों में आयोजित हुआ। गोपीगंज थाने में जिलाधिकारी शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक उपस्थित रहे। कुल 63 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 56 राजस्व संबंधित और 7 पुलिस संबंधित थीं। पुलिस विभाग की सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिले में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अनियमितताओं और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर आपत्ति जताई गई। अध्यक्षता कर रहे कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रदेव पाल ने कहा कि मतदाता सूची में गणबणी लोकतंत्र की मूल भावना पर चोट है। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव और विधायक जाहिद बेग ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने तत्काल सुधार नहीं किए तो आंदोलन जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। आज के समाचार में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय।